बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीनी मिसाल में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू है, अगर आपके सर में दर्द है तो इस सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करें और दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। एक बार ये नुस्खा आप लाजमी इस्तेमाल करें। वो क्या नुस्खा है कि जिससे सर का दर्द मिनटों में ख़त्म हो जाएगा, उसके बारे में अभी मैं आपको तफसील से बताते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल दीनी मिसाल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रह सकें। जी नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में खजूर और सब्जियों में कद्दू को बेहद पसंद फरमाया करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू के मौसम में कद्दू की तरकारी खाने में बेहद पसंद फरमाते थे। यह तरकारी खुश्की को दूर करने वाली है। चौथी सदी हिजरी के तबई मुहक्किकीन, जिनमें बू अली सीना, मूसा बिन खालिद और हुसैन बिन असहक का नाम सर फहरिस्त है, इन माहरीन ने कद्दू के फ़ायदे के बारे में कहा है कि हम हैरान हैं कि सब्ज़ी के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। कद्दू के छिलके को खुश्क करके इसे जलाकर खास्तर कर लें। ये खास्तर चाकू, छुरी या तलवार के ज़ख्मों से जारी खून को रोकता है और हैरान कौन तौर पर खून के बहने को बंद कर देता है। ये सालन बहुत सी बीमारियों में क़ुव्वत बख्श साबित होता है। मिसाल के तौर पर आसाबी तवानाई का मुज़ाहरा करने वाले अहबाब के लिए नादर शय है। मौसम गर्मा में अक्सर बच्चों की आंखें दुखने पर आ जाती हैं, बुखार चढ़ जाता है, चिड़चिड़ाहट पैदा हो जाती है। ऐसी सूरत से बचने के लिए हिफ्ज़े मातकद्दम के तौर पर कद्दू का छिलका हासिल करके बच्चों के तालू पर गद्दी बनाकर रख दें, बाद में उठा दें। चंद दिन ये अमल करने से बच्चे गर्मी में हर किस्म के हंगामी व वबाई अमराज से महफूज रहते हैं। कद्दू की डंडी दाढ़ के नीचे रख कर चबाएँ। अगर वो कदरे मिठास लिए हुए हो तो कद्दू नहायत लजीज होगा। फीकी होने की सूरत में कद्दू कदरे मज़ेदार और कड़वी हो तो कद्दू कड़वा होगा। कड़वा कद्दू पेट में हवा भर जाने की हालत में ड्रॉप्स का ज़बरदस्त इलाज है। अगर आपके सर को दर्द है, इस सुन्नत नबी पर अमल करें, दर्द मिनटों में ख़त्म। कलवंजी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे मुख्तलिफ़ खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी इसके इस्तेमाल के फ़वाइद मिलते हैं। मगर क्या आप वाकई इसके फ़वाइद से वाकिफ़ हैं तो आप मामूली मेहनत से हासिल कर सकते हैं। खानों को जायका और महक देने से हट कर भी ये स्याह बीज मुतअद्दिद तबाई फ़वाइद के हामिल साबित होते हैं, जिसकी वजह इनमें मौजूद विटामिन, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, फैटी एसिड, आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम और मुतअद्दिद दीगर अज्जा की मौजूदगी है। यहाँ आप ये जान सकते हैं कि रोज़ाना इन स्याह दानों को खाना आपको किन किन अमराज से बचाने में मदद दे सकता है। बाल गिरने से रोकने, कलवंजी का तेल बालों के गिरने से रोकने में मदद देकर गंजापन से बचाता है, जबकि बालों की नशोनुमा भी तेज़ करता है। ये बालों को वो नमी फराहम करता है जिसकी इसे ज़रूरत होती है, ख़ुसूसन बालों की जड़ों को मजबूत करता है। कुछ मकदार में कलवंजी के तेल को गर्म करके बालों की जड़ों में इसकी मालिश करें और फिर 1 घंटे बाद सर धो लें। यह अमल हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं। कब्ज़ से निजात। कब्ज़ हाज़मे का आम तरीन अमराज में से एक है और दुनिया भर में हर उम्र के अफराद इसका शिकार होते हैं। इस मकसद के लिए कलवंजी के तेल की कुछ मकदार को बग़ैर दूध के चाय में मिक्स करके पी लें, फौरी रिलीफ मिलेगा। जरगान पर काबू पाने में मदद देगा। जरगान का ज़बरदस्त इलाज ना हो तो ये जानलेवा मर्ज़ साबित हो सकता है। नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो?
امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔